नमस्कार। हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल G9 न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। फॉलो अस ऑन Facebook G9 न्यूज, ट्विटर @G9 न्यूज, फॉलो अस ऑन Instagram G9 न्यूज, विजिट अस ऑन आवर वेबसाइट www.g9.in। मेरे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के मथुरा महानगर के संयोजक राजू यादव। आइए उनसे जानते हैं कि मथुरा में इस वक्त जो 5 विधानसभा है तो उनकी टिकटों को लेकर क्या चर्चाएं चल रही हैं। बताएं राजू जी, इस वक्त कहां से किसकी टिकट फाइनल होने की लगभग तय है, किसकी काटी जा रही है या नहीं, किस तरह की चर्चाएं पार्टी स्तर पर चल रही हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी संगठनिक सोच को लेकर चलने वाली पार्टी है और प्रत्येक कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी में टिकट मांगने का अधिकार है और सभी विधानसभाओं से अधिकतर विधानसभाओं में टिकटें कार्यकर्ताओं ने मांगी हैं और पार्टी उन पर विचार कर रही है। 3 दिन से संसदीय बोर्ड की बैठक चल रही है, 11, 12, 13, जो कि आज उसका अंतिम रूप दिया जाना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई एक व्यक्ति टिकट डिसाइड नहीं करता। प्रदेश में जो नाम गए उन पर वहाँ से चयन होने के बाद में फिर संसदीय बोर्ड के पास नाम गए हैं। पार्टी जिसको भी प्रत्याशी बनाकर भेजेगी, हम सब कार्यकर्ता 5 विधानसभा में उसे जिताने के लिए काम करेंगे। हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। कमल के फूल को जो लेकर आएगा वो हमारा प्रत्याशी है। कब तक संभावना घोषणा होने की? मैं समझता हूं कि 3 दिन की ये बैठक थी, आज ये बैठक फाइनल हो जाएगी तो 1-2 दिन के अंदर टिकट भारतीय जनता पार्टी की फाइनल हो जाएगी। उम्मीद है मकर संक्रांति को भारतीय जनता पार्टी मकर संक्रांति पे, हाँ आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल मकर संक्रांति पे हो सकती है और संभवतः 15-16 तक सभी हो जाएंगी। चर्चा चल रही है कुछ 1-2 विधानसभा में बदलाव की संभावना है, सब कुछ है। मैंने आपसे क्या कहा, टिकट मांगने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक कार्यकर्ता को दे रखा है। जिस पर संगठन नेतृत्व जो निर्णय लेगा, संसदीय एक व्यक्ति यहाँ निर्णय नहीं करता, मैं आपसे पहले कह चुका हूँ। प्रदेश से सारी टिकटों पर चर्चा होकर वो संसदीय बोर्ड के पास चली गई हैं, जिसका नाम पार्टी फाइनल करेगी। आपकी पार्टी में भगदड़ का बड़ी वो चल रहा माहौल, तो उसका कहीं मथुरा में असर? नहीं, भगदड़ का मैं इसे भगदड़ नहीं मानता। अगर किसी कार्यकर्ता को 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट में आप अगर कहेंगे चिन्हित नामों को लेकर, तो मैं कह रहा हूँ 5 साल तक वो कैबिनेट में मंत्री रहे और आज उनको दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मतलब गरीब पिछड़ों का शोषण कर रही है, तो ये कहाँ उचित है। इसे भगदड़ नहीं कहा जाएगा। मौका परस्त लोग हैं, पहले भी ये लोग मौके की परस्त में थे। अब मुझे लगता है कि शायद एक दल इनसे बचा था, बसपा को छोड़ के पहले भाजपा में आई और भाजपा के बाद इनको लगा कि सपा एक दल बचा है, तो वहाँ भी जाकर ये अपने घुटने टेक रहे हैं। सब जगह स्वाद चख रहे हैं, बस यही कहना है मेरा भी इसमें। लेकिन चलो आपके शब्दों में अगर मैं कहूँ कि मौका परस्ती है, तो उस मौका परस्ती का मथुरा में कहीं असर, कोई मथुरा से भी ऐसे मौका परस्त हो आपकी पार्टी में? ऐसा आपके संज्ञान में शायद मेरे हिसाब से तो कोई नहीं आया होगा, मेरे संज्ञान में तो है नहीं। अन्य एक चर्चा चल रही थी आपके बलदेव विधायक पूरन प्रकाश जी को लेकर कि वो अन्य पार्टियों में जा सकते हैं, और काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है चर्चा। देखिए, चर्चाओं का क्या है कि जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनके विरोधी भी हैं, तो इस तरह की चर्चाएं ये विरोधी मानसिकता है। बाकी न तो संगठन के संज्ञान में ऐसा कोई मामला अभी तक आया है और ना ऐसा है। अच्छा, एक और आखिरी सवाल मेरा मथुरा से, योगी जी को लेकर भी चर्चा है और अब सुनने में रहा अयोध्या है लेकिन मथुरा विकल्प में है, तो उसको लेकर पार्टी का क्या रुख है जनपद स्तर पर? अब देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, योगी जी ने भी अपने स्टेटमेंट में यही कहा है कि पार्टी जहाँ से चुनाव लड़ाएगी वो चुनाव लड़ेंगे, चाहे पार्टी उन्हें अयोध्या से लड़ाए चाहे मथुरा से लड़ाए। संभावित जहाँ से संगठन तय करेगा और सारे समीकरणों को देखकर संगठन तय करेगा, चाहे वो योगी जी की टिकट का विषय हो या अन्य किसी मंत्री की टिकट का विषय हो, जो संगठन का निर्णय होगा वो सभी के लिए सिरोधार्य है। संगठन निर्णय लेकर योगी जी को मथुरा से अगर देता है तो फिर पार्टी का कार्यकर्ताओं का, सबके उनके मनोभाव, उनका जोश, उनकी उम्मीद कैसी रहे? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्याशी के लिए काम नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमल का फूल है। कमल के फूल के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, चाहे प्रत्याशी के रूप में उस कमल के फूल को लेकर कोई आए। मतलब उसका 15 तक इंतजार करना है। तो देखिए, हमारे साथ रहे भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजू यादव, बड़े ही सटीक अंदाज में, बड़े गंभीरता से उन्होंने जवाब दिया है कि प्रत्याशियों की हमने कई बार उनसे अलग अलग तरह से चर्चा की कि क्या कोई बदलाव है, भगदड़ का प्रभाव है, योगी जी आएंगे, तो उन्होंने हर बार एक ही जवाब दिया कि भाजपा केवल कमल के फूल के लिए प्रचार करती है और हमारा जो प्रत्याशी होगा वो कमल का फूल होगा, व्यक्ति कोई भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें कमल के फूल के लिए प्रचार करना है। तो अब देखना ये है। तो उन्होंने बताया कि संभवतः 15 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी की प्रथम सूची जारी होगी, जिसमें मथुरा की 5 विधानसभा है। अब देखना यह है कि मथुरा से किसको भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार के रूप में घोषित करती है। लेकिन जैसे जो चर्चाएं जो प्राप्त हो रही हैं और हमारे सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली है
लखनऊ से जो संपर्क किया है दिल्ली से हमारे सूत्रों से, तो उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के 5 इस वक्त जो प्रत्याशी पिछली बार थे, जिनमें से 4 विधायक बने और 2 मंत्री बने, तो लगभग उन सभी की इस बार उनको फिर पार्टी मौका दे रही है, अवसर दे रही है। यानी मथुरा से श्रीकांत शर्मा का लगभग तय है, छाता से चौधरी लक्ष्मी नारायण के तय है प्रत्याशी बनना, तो वहीं गोवर्धन से कारिंदा सिंह जी का भी लगभग तय माना जा रहा है। माठ से एक बार फिर SK शर्मा पर पार्टी दाव लगाने को तैयार है। और वहीं बलदेव विधानसभा से पूरन प्रकाश, जो कि पिछली बार लोकदल से यहाँ आए थे, तो इस बार भी अगर उनकी चर्चा चली के साथ पार्टी उनका टिकट काटे, उनके इधर उधर संपर्क की भी सूचना आई, लेकिन सबको दरकिनार करते हुए भाजपा एक बार फिर से उन पर बलदेव विधानसभा में जो सुरक्षित सीटें वहाँ से दाव लगाने को तैयार है। लेकिन स्थिति 15 तारीख को ही स्पष्ट होगी। G9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा। हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल G9 न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब करें। Follow us on Facebook G9 News, Twitter @G9 News. Follow us on Instagram G9 News. Visit us our website www.g9.in.